पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। गंदे हो जाते हैं, उसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। महानुभाव कि यही आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अशुचिनी शुचिन्यपि, शुचि वस्तु भी, सुगंधित वस्तु भी अगर शरीर पे लगा देंगे, इत्र को शरीर पे लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद में दुर्गंध हो जाता है। वो सुगंध को दुर्गंध करने वाला मशीन है ये शरीर जो है, कि अच्छे अच्छे वस्तुओं को मल बनाने वाला मशीन है। जैसे गाय भैंस वगैरह खाने के बाद गोबर बना देते हैं। जानवर इतने सारे चीज़ें, अच्छे अच्छे चीज़ें खिला दो, अब बनता क्या है? गोबर है। हैं? मनुष्य भी ऐसे गंदा मल बनाने वाला मशीन है ये शरीर जो है। और इसको नलाए जा रहे हैं, इत्र लगाए जा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं। बारिश आते है पाउडर बह जाता है और पता चल जाता है कि भाई चेहरा क्या है। तो महानुभाव कहने का आशय यही है, शरीर जो है ये धर्म का साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, निश्चय से वास्तव में खलु धर्म का साधन है तो शरीर है। शरीर को हम सोचते हैं कि भाई इसका ध्यान रखो, सुबह से नलाना शुरू कर देते, रगड़ रगड़ के नला के उसको इत्र पाउडर वगैरह, कपड़े वपड़े वगैरह सारे पहना के, बाल में थोड़ा सा काला काला लगा के, अंदर से तो पागल जो है ना, सफ़ेद बाल ही आते हैं, बाहर से कलर करते रहते हैं। कितना कलर करोगे? करते रहो, अंदर से तो वही आता है जो सही है। कहने का मतलब ये है, बाल सफ़ेद हो गया तो ये तो नेचर है ना। है, अगर ऊपर से काले करोगे तो जवान दिख रहे हो नहीं, दिखना चाह रहे हैं। किस किस को दिखोगे? समझिए ना, देखने वाला हर आदमी समझता है बुढ़े हो गए फिर भी काले कर रखे बाल जो है, पता है सबको, मेहंदी लगा रखा है भैया, लगाओ। है, अंदर से तो अपने गुणधर्म को दिखाता ही है और किसी के कहने से रुकता नहीं है। हाथ पैर जोड़ो, इधर जोड़ो, भगवान के प्रार्थना करो कि मेरे बाल सफ़ेद ना हो ही नहीं सकता है। अंदर से तो आएंगे, ऊपर से तो तुम कुछ भी लगाओ। महानुभाव, ये शरीर अशुचि है, यही बात बता रहे हैं। स काय संतता पायस्य तदर्थम प्रार्थना व्रता, उसको प्रार्थना करना उसके लिए कि शरीर बहुत बढ़िया रहे। अरे शरीर का काम है शीर्ण होना, शरीर का काम है जीर्ण होना, शरीर का काम है गलना, शरीर का काम है रोज रोज मरना, रोज मर्रे का काम है। शरीर का एक ही काम है, रोज मर्रे का। आप लोग सब बोलते हैं रोजमर्रा का काम है। क्या चीज़ है रोजमर्रा का? है कौन मर रहा है? अरे ये शरीर मर रहा है भाई। बचपन का शरीर मर गया, अगर बुढ़े हो तो जवानी का शरीर भी मर गया। और मरते 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 एक दिन सारे काम निपटा देते, बोले मैंने वो काम भी निपटाया, बच्चों का शादी निपटाया, बहनों का शादी निपटाया, भाइयों का शादी निपटाया, उसका दोस्तों का शादी निपटाया, इसका निपटाया। पता चला एक दिन खुद ही निपट गया, हो गए जिंदगी छुट्टी। शरीर यही है भाई। शरीर के साथ में मन जुड़ा हुआ है। मन तो शरीर से भी ऊपर वाला है। शरीर को जितना सामान चाहिए उससे ज़्यादा सामान मन को चाहिए। मन तो भरता ही नहीं है। मन करता है, घूमने का मन करता है, फिरने का मन करता है, भरता ही नहीं कभी भी। ये जो खोपड़ी जो है कभी भी नहीं भरता है कि जितना भी इसमें डालो। तो ये शरीर का जो धर्म है अशुचि है, ये स्वभाव से, स्वभावतो अशुचो काये। इसके अंदर 9 द्वार हैं
और सारे 9 द्वारों से कुछ न कुछ गंध मल बहता ही रहता है, हर समय बहता रहता है। अब बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, बड़ा सुंदर अच्छा लगता है। अंदर से जो है ये बंदर है बैठा हुआ है, मन जो है अंदर मन बैठा हुआ है, बंदर है, वो और बढ़िया करना चाहता है और अच्छा चाहिए। जितने अच्छा दोगे उतना ही गंदा कर देगा ये, है खाने को ये वो ये चाहिए, अंदर जाने के बाद वही करते हैं। अगर गलती से भी मटर खा लिया, वो अंदर जा कर के पागल मटर गश्ती करना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं मटर गश्ती कर रहा है, वो गैस बना देता है, मटर गश्ती पूं ऊं पूं तरह तरह की आवाज़ करता है। तो महानुभाव, शरीर को आप जितना दोगे उतना खराब करेगा, उतना ही वो मल बनाएगा। इत्र लगाओगे, पाउडर लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, उसके बाद उसका कोई दुर्गति है, सदगति है ही नहीं। तो यही बात कह रहे हैं, इसको प्रार्थना करना, तदर्थम प्रार्थना व्रता। उस शरीर के लिए प्रार्थना करना बेकार है। हाँ, शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ रहे ताकि धर्म ध्यान कर सके। स्वस्थ रहने के बाद सुख जो है आत्मा में है, स्वयं में है। सुख बाहर नहीं है, न शरीर में है, न मन में है, चेतन आत्मा में सुख है। अगर वो सुखी हो जाता है तो ये सारे तन मन भी काम नहीं कर सकता है। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भवन्ति प्राप्य यत् संगा, जिसके संगति को प्राप्त करके जैसे संगति में रहोगे ऐसे ही सारा काम होगा। भवन्ति प्राप्य यत् संगा मशुचिनी शुचिन्यपि, शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाते हैं और पवित्र इत्र आदि भी गंदे हो जाते हैं, निर्मल भी मल हो जाता है। और ये सारे जानवर भी खा पी करके गोबर बना देते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं। खाया पिया बह गया, बह जाता है सारा, खाया पिया बह गया, जिंदगी हो गई। सो उठ करके देखते हैं फिर खाली, फिर सुबह से शुरू हो जाते हैं, खाना पीना शुरू हो जाते हैं। अब पता है सब ये गलत, गलना है, मल बनना है, चलना है, ढलना है, बिकरना है, और फिर वही खाद बन करके सारा ये सृष्टि जो है चक्र है। जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधों के लिए खाद बन रहा है, और पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए चारा बना रहा है, पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए खाद्य पदार्थ बना रहा है, और मनुष्य उसको खाद बना रहा है। महानुभाव, ये सारे चक्र हैं। शरीर भी एक चक्र है, और ये जैसे खाता है तो हर अंग उपांगों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मन के लिए, स्वस्थ के लिए ये सारे भोजन हैं, ताकि धर्म ध्यान कर सके, अच्छे कार्य कर सके। और देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, देश राष्ट्र और पुर और राजा प्रजा सारे सुखी रहें, इसलिए भोजन आदि का वो है। परंतु शरीर के लिए प्रार्थना करें, शरीर के लिए ही खाएं। आचार्य कहते हैं जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। जीवन जो है वो दिव्य आत्मदृष्टि के लिए है, सम्यक दृष्टि के लिए है, सम्यक ज्ञान के लिए है, सम्यक चारित्र के लिए है। ये जीवन जो मिला है, ये सारे चीज़ें जो है हमारे शरीर के, मन के और वचन के और चैतन्य इस आत्मा के, इस बहिरात्म तत्व को छोड़ करके अंतरात्म तत्व के तरफ यात्रा के लिए या परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ये सारा सामग्री है। और इसी से आचार्यों ने कहा कि शरीर जो है अत्यंत अशुचि है, और जो पवित्र वस्तु को भी अपवित्र कर देता है। और इन सारे इन चीज़ों के बीच में रहते हुए आत्मा पवित्र है, पावन है, और वो मन को और चेतन को और तन को, तन मन चेतन का एक जुगलबंदी है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम शरीर है। इस शरीर के साथ में उस आत्मा का पवित्रता है, इसलिए इस शरीर को भी हम आचार्यों के, उपाध्यायों के, भगवानों के
अरिहंत भगवान तक के सबके शरीर के पूजा करते हैं। और सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, उनके तो शरीर का कोई निकल परमात्मा है और अरिहंत सकल परमात्मा है। आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जो हैं वो सशरीर हैं। इसलिए इस शरीर को हम प्रार्थना करते हैं ये धर्म ध्यान में साथ दे, मन साथ दे, यही इस शरीर से वो है। अन्यथा ये शरीर बिल्कुल अशुचि है, अशुद्ध है, अपवित्र है और खाए हुए वस्तुओं को अपवित्र करता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि शरीर से और आत्मा का क्या संबंध है और इससे हमें क्या लाभ नुकसान होता है, किसका क्या उपकार और अपकार होता है, इस बारे में बता रहे हैं कि हम क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उपेक्षा होता है। तो इन दोनों के बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। अभी पीछे श्लोकों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया शरीर के जो है ये निरंतर शीर्ण होने का ये स्वभाव है और ये इस आत्मा को तन और मन से किसी भी प्रकार का उपकार या अपकार जो होता है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्धेयस्यापकारकम यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। कितना सुंदर बात बताया। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, जो जीव को उपकार करने वाला है, और जिससे जीव को उपकार होता है वो देह को अपकार हो रहा है, और जो देह को अपकार हो रहा है वो जीव को उपकार हो रहा है। एक को अपकार होता है तो एक को उपकार होता है। महानुभाव, देह से, शरीर से क्या क्या अपकार है। व्यक्ति को देह में जो आसक्ति है, शरीर में जो आसक्ति है, मन में जो आसक्ति है, वो चेतन आत्मा से विमुख हो जाता है और चेतना के ओर जब इसकी दृष्टि पड़ती है तब वो तन का दृष्टि हट जाता है और एक ही तरफ हो सकता है दृष्टि जो है। यद्देहस्योपकाराय, जो देह के उपकार के लिए है वो सामग्रियाँ, जैसे भोजन है, वस्त्र है, ये सारे मकान है, दुकान है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, कुटुंब है और भाई है, बंद है, मित्र है, सारे वस्तुएं शरीर के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु जब ये आत्मा का जब नंबर आता है तो ये सारे कोई भी काम नहीं आते हैं। शरीर यहीं मिला है, यहीं छूटेगा। जब आए थे इस आत्मा के साथ क्या था? कुछ भी नहीं था। और जाएगा इस आत्मा के साथ क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। कि आचार्यों ने कितने सुंदर बात बताए हैं। और इस देह के और इस मन के और इस चेतन आत्मा के तीनों के बीच में जो व्यवस्था है, वास्तव में कर्म कर्म हिता बंदे जीव जीव हितस्पृह स्वस्व कार्य स्वभावस्ते स्वार्थम को न वांछति, ऐसे आगे श्लोक आएगा। तो इसमें जो बताया तन के लिए है, जो कुछ तन के लिए कर रहे हैं वो अपने मन और चेतन के लिए कोई उपकारक नहीं है। वे लोग जो हैं वेतन के लिए काम कर रहे हैं, वे तन के लिए, तन यानी शरीर के लिए, वे लोग इस शरीर के लिए, वे तन के लिए पाते वेतन है। वेतन एक शब्द है, उसमें हमने अलग अलग कर दिया। वे लोग वे तन के लिए, तन यानी शरीर के लिए पाते वेतन हैं, मतलब वे तन के लिए पाते वेतन हैं।
चेतन से नहीं रिश्ता नाता। जो लोग वेतन पा रहे हैं वो तन के लिए पा रहे हैं। चेतन से नहीं रिश्ता नाता। चेता न जाते, वो चेतते नहीं हैं, जागते नहीं हैं। चेता न जाते, वे तन भोगी है, तन को भोगने वाले हैं। तन यूज एंड थ्रो है। बचपना लिया, छोड़ दिया, यूज कर लिया, त्याग कर दिया, अपने आप छूटता जा रहा है। हर समय यूज एंड थ्रो है ये शरीर जो है। वे तन के लिए पाते वेतन है, शरीर के लिए वेतन पा रहे हैं। चेतन से नहीं रिश्ता नाता। चेतन से कोई लेना देना नहीं है। वे तन के लिए पाते वेतन है, चेतन से नहीं रिश्ता नाता। चेता न जाते, जागते नहीं है वो लोग। चेत न जाते, जागते नहीं है। वे तन भोगी है। वे लोग तन को भोगने वाले हैं। वे तन भोगी हैं, वेतन भोगी हैं, वेतन को लेने वाले हैं। चेतन का क्या, चेतन का क्या, वे तन भी है। इस आत्मा का जो बचपन से ओढ़ के चोड़े, बचपन का अलग शरीर था, फिर धीरे धीरे आप गिनती करते रहो, साल भर साल, दिन भर दिन, क्षण भर क्षण, शरीर बदलता 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 बड़ा होता गया। अब क्या वो आत्मा का है क्या? चेतन का क्या, वेतन भी है, वेतन यानी पैसा भी है। चेतन का क्या, वे तन भी है। वो जो बचपन से वे तन थे वो सारे चेतन का है? नहीं है। चेतन का क्या, वेतन अर्थात पैसा, वेतन भी है। चेत जाऊं, चेत जाऊं, अब चेतन हूं मैं, मतलब मैं चैतन्य स्वरूप हूं, जाग जाऊं मैं। चेत जाऊं, अब चेतन हूं मैं। बीत गए वे तन की वेला, शरीर की वेला बीत गए, 60 साल हो गए। बीत गए वे जितने शरीर के उम्र था, बीत गए वे तन की वेला, बीत गए वेतन की वेला। तन की वेला भी बीत गए और वेतन के पैसा की वेला भी बीत गए। और गवर्नमेंट कह रहा है पेंशन होगा, आधा मिलेगा। महानुभाव, वे तन रागी, जो तन में राग रखते हैं, शरीर से लगाव रखते हैं, वे तन रागी चाहते वेतन हैं। वे तन रागी, शरीर से जो राग रखते हैं, वो चाहते वेतन है, पैसा चाहते हैं। जो शरीर से राग रखते हैं वो पैसा चाहते हैं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।